सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यूर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, हम कल भी ये बात कर रहे थे कि एक पीस एकॉर्ड तो डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार कराया है जिसको सबकी हिमायत भी हासिल है। एक पीस एकॉर्ड फौरी तौर पे नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को इस मुल्क के लिए भी कराना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन अगर आपस में लड़ती हैं या आपस में एक दूसरे के ऊपर लफ्ज़ी गोलाबारी होती है तो समझ में भी आता है कि ये उनका काम है, लेकिन जब हुकूमत अपने ही इत्तेहादियों के साथ सींग फंसा ले तो फिर ये समझ में समटाइम्स नहीं आ रहा होता कि आखिर मामला क्या है। और वो भी ऐसे इत्तेहादी कि वो अगर पीछे हट जाए तो आपकी हुकूमत भी धड़ाम से पीछे हट जाए या नीचे गिर जाए। तो क्या यही मकसूद है? दूसरी तरफ अभी से पीपल्स पार्टी के साथ ही सींग फंसाए थे PMLN ने और ये सारा कुछ हो रहा था, तो उन्होंने ANP को भी तैयार कर लिया और वही सींग आधे अधूरे ANP के साथ भी जाके फंसा दिए। आज जो बात हो रही थी ना शुरू से कि ये PMLN और पीपल्स पार्टी के आगे के दरमियान आखिर मामला है क्या, इस पर शर्जील इनाम मेमन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने एक कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश की है। वो मैं थोड़ी देर में आपको क्लिप दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले ज़रा जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया शैला, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सैयद कौसर काज़मी साहब स्पोक्स पर्सन हैं CM पंजाब के, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। उसके साथ साथ शौकत बसरा साहब PTI के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, बल्कि सारे मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शैला रज़ा साहिबा, ये जो शर्जील इनाम मेमन साहब जिस कंक्लूजन पे पहुंचे, इसका जो दूसरा मकसद है वो ये है कि हम इस हुकूमत के इत्तेहादी रहेंगे और हैं और रहेंगे और हम कहीं नहीं जा रहे और आज भी हम इस हुकूमत के साथ खड़े हुए, ऐसे ही है ना? इतना हद तक नहीं है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि चेयरमैन बिलावल ने मशवरा फेडरल गवर्नमेंट को दिया था, प्राइम मिनिस्टर क्या कि आप एक तो इंटरनेशनली जो है वो जो हेल्प हमें मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है इतने बड़े डिज़ास्टर से, उसके लिए IMF से और एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक, UNO और इनसे जो है UE से जो है आप मतलब यूरोपीय यूनियन से आप मदद मांगे। और ये डिसाइडेड है कि जब 2022 में फ्लड आया था तो एक इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज सपोर्ट फंड जो है वो बनाया गया था और उसमें ये बात सामने आई थी कि पाकिस्तान में जो इतना ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ वो G20 कंट्रीज़ की एनवायरमेंटल पोल्यूशन के रिज़ल्ट में हुआ और पाकिस्तान का उसमें 0.01% भी जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं थी। तो फिर अगर सबके वजह से हमें एक मुसीबत आ रही है तो हम क्यों ना उससे बात आप लोगों के मशवरे सर आंखों पर, मगर जिसके लिए आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं हमें ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने इसको सुना और उन्होंने IMF से प्राइम मिनिस्टर फ्लड जो है सपोर्ट की फंड की बात की और IMF ने 387 बिलियन अप्रूव कर दिया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने मज़ीद सुना और उन्होंने जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, UNO और यूरोपीय यूनियन के डेवलपमेंट फंड को भी ख़त लिखा, डेवलपमेंट प्रोग्राम को, और उन्होंने भी और PMLN के दरमियान सिर्फ ये है कि आपको फंड मिलने हैं। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं, आपने बिल्कुल ही बात को गलत कर दिया, क्योंकि हमने 3 डिज़ास्टर सहे, 2 हमने फ्लड सहे और 1 हमने सुपर रेन 2011 में, 2010 में फ्लड, 2022 में। तो हमें मालूम है कि एक अकेली हुकूमत जो है वो नेचुरल डिजास्टर से नहीं लड़ सकती है, तो उनसे तो बात नहीं कर रहे ना हम उनसे पंजाब में आए ना सलाब। नहीं, हम उनसे बात ही नहीं कर रहे। पंजाब में जरूर आया होगा, लेकिन पाकिस्तानी हमने फेडरल गवर्नमेंट को किया है, क्योंकि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी किसी से कोई फंड लेती है तो उसकी गारंटेड जो है वो फेडरल गवर्नमेंट होती है। तो हमने बात टोटल PM साहब से की थी और PM साहब ने इसको माना, लेकिन परेशानी किसी और जगह हो परेशानी। अच्छा, अब कौसर काज़मी साहब वो कहते हैं कि हम तो वहाँ पर बात ही नहीं करते, ना हम पंजाब से बात करते हैं, ना हम मरीम नवाज शरीफ से बात करते हैं, हम बात फेडरल के लिए कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड जो है वो मरीम नवाज कर रही होती हैं। मामला क्या है PMLN और PP का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नादिया, जब हर चीज़ तकसीम हो के
सूबों को इख्तियार दे दिया गया कि आप अपनी मर्जी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये है कि अब इंसिस्ट किस चीज पे हो रहा है कि आपने अगर सैलाब ज़दगान जो लोग मुतासरीन है उनकी इमदाद करनी है तो आपने बिस्क का सारा लेना है। एक सेकंड, मैं वो ये कह रही हैं, ये आपकी बात ठीक है, मैं भी इस पॉइंट पे आपके साथ हूं। बात वफाक से हो रही है नादिया, अगर मेरा सुन ले, मैं वो यही कह रही है कि बात वफाक से हो रही है, जवाब पंजाब से आ रहा है। मैं उधर ही आ रहा हूँ कि वफाक से बात हो रही है ना, पंजाब की बात हो रही है। जब वफाक के जरिए पंजाब की बात होगी तो जवाब पंजाब से आएगा। फिर वफाक से कोई जवाब आपको दे ना दे, पंजाब से आपको जवाब जरूर मिलेगा कि आप, हमें तो ये खदशा भी है और इतलात भी है कि जो 52% से 47 पे जो आया था हमारा एक जो हिस्सा होता है उसको अब 42% पे ले जाने की कोशिश भी की जा रही है। साथ ये सारी चीजें इस तरह हैं कि जब पंजाब की रिसोर्सेज हैं उन पे बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव मरियम नवाज साहिबा उनका पूरा इख्तियार है, वो जिस तरीके से मर्जी ये करें। हाँ, ये हमें पता है कि आप बेनजीर इनकम सपोर्ट से सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। एक खानदान है जनूबी पंजाब के अंदर, पीपल्स पार्टी उसकी बात मान के अपने इत्तेहादियों को इस कदर जो है वो रगड़ नहीं सकती। एक खानदान आपको बात अब इससे कहीं आगे चली गई है। फेडरल प्रोग्राम है ना, इनको तो नहीं करना ना उससे। BISP फेडरल प्रोग्राम है, फेडरल गवर्नमेंट के हम ये चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट फेडरल की मदद भी नहीं लेना चाह रहा तो नहीं लेना चाह रहा ना शाला साहब। हम उनसे बात नहीं कर रहे ना। आप बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन आप पंजाब के लिए बात कर रहे हैं। हमने कोई कंपल्शन तो नहीं की ना, हमने प्राइम मिनिस्टर से बात की है। और अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो 389 बिलियन आएंगे, ये जो 389 बिलियन आएंगे और ये जो यूरोपीय यूनियन और इन सबको लिखा है तो ये हरगिज़ पंजाब ना ले। ठीक है, आप ये वादा लिखवा के ये लिख के देंगे हमें। बसरा साहब, आप खुद पंजाब में बैठे हुए हैं, आपको ये लड़ाई, ये जो तोता मैना की लड़ाई आपको समझ आ रही है? एक सेकंड बसरा साहब को भी जरा बीच में शामिल करती हूँ ना। ठीक है, लेकिन पूरा जवाब ले ले तो बेहतर होता है। सर आऊंगी, वापस आती हूँ। अगर अधूरा जवाब होगा तो अधूरा समझ आएगा लोगों को। अच्छा, कोई कर ले कंप्लीट कर ले। नहीं, अब बसरा साहब से सवाल करें उसके बाद मेरी तरफ। अच्छा चलो ठीक है, बसरा साहब बताई गई, समझ आ रहा है आपको? ये नादिया, आप इतनी तजर्बाकार सहाफी होने के बावजूद किस चक्कर में पड़ गई हैं? ये इनको क्यों आप संजीदा ले रहे हैं? ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, टोपी ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, जो इनको लेकर आए हैं फार्म 47 के जरिए, इनकी जरूरत नहीं इनकी मर्जी के बगैर सांस ले सके दोनों पार्टियां, ये पाँव नहीं उठा सकती इनके बगैर। कोई वजीर आजम जो आपका फार्म 47 वाला इनकी मर्जी के बगैर, और फार्म 47 की जाली वजीर आला है, उनके बगैर सांस नहीं लेते ये लोग। इसलिए आप छोड़ दें इन बातों को, ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। देखिए इनके बहुत सारे इश्यूज हैं। क्या ये जब, अब मैं बताता हूँ, जब ये लड़ते हैं ना, ये दिखाने के लिए लोगों को, इनकी लड़ाई किस बात पे होगी? यार वो जो पैसा आया था उसमें करप्शन तुमने ज्यादा कर लिया, लूट मार में हमारा हिस्सा था, हमें नहीं दिया, तो वो हमें क्यों नहीं दे रहे तुम? और दूसरा, जब ये दोनों कमरे में बैठते हैं ना, तो पता है क्या कहते हैं, कोई लड़ना नहीं, इमरान खान आ जाएगा। इन बेचारों के पल्ले है क्या? देखिए, आदमी जब सियासतदान होता है ना, वो अपने अवाम के बलबूते पर सियासत करता है और वहीं पे वो अपनी बात लोगों से मनवाता है। अब ये दोनों पार्टियां, इनके कायदीन बेचारे काउंसलर बनने के काबिल नहीं रहे। अब काउंसलर काजमी साहब मेरे भाई हैं, इनसे ये पूछें, इनका लीडर नवाज शरीफ है, अगर वो बेचारा अपना इलेक्शन हार गया डॉक्टर यास्मीन राइतस से, मरियम बीबी हार गई, शहबाज शरीफ तो आप कहते ना हार गए। अच्छा, पूरी दुनिया, अभी चले हमें तो छोड़ देना, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आपने पढ़ ली, वो उसका जवाब दे दें। उसके बाद आप 18 वाली या 24 वाली कॉमनवेल्थ की दो रिपोर्ट है, 18 वाली या 24? हाँ, ये जवाब भी बता देना, 18 वाली या 24 वाली की बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ। और यार कर लेना भाई इंटरप्ट, लेकिन दो रिपोर्ट है ना, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? नादिया, दिस इज नॉट फेयर, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। आई एम सॉरी बट प्लीज क्लियर। अच्छा कौशल काजमी साहब, अच्छा मुझे बात करने दो, कोई कंप्लीट कर ले। अच्छा, और पता है कि ये खाली भांडा बड़ा अच्छा लगता है तो बोलता है, कौशल काजमी साहब का कसूर नहीं बेचारों का, ये अच्छा बात करने देना। ये थिएटर के अदाकार तो हो सकते हैं, ये ड्रामाबाजी के अदाकार तो हो सकते हैं, ये सियासत के अब बिल्कुल ये किरदार नहीं है। इसलिए यकीन माने साडा ते हादसा ही निकल जाता है, आवाम जैसे हंसती है इनके टोपी ड्रामों पे। इसलिए अब रुक जाएगा, मुझे एक ब्रेक लेने दें। तनख्वाह पे काम करेंगे, एक ब्रेक लेने दें, इसमें तो कोई शक नहीं है, तनख्वाह पे इसकी काम करेंगे। ये नोक जोक जो चल रही है वो चल रही है, जो शर्जील इनाम मेमन साहब ने आज कैटेगोरिकली कह दिया है कि जी इनका है कि वफाक को गंदा करें, हम उनका ये ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। यानी यहाँ पे शायर ये साफ कह रहा है
कि हम इत्तेहादी हैं, हम इत्तेहादी थे और हम इत्तेहादी रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आप साथ हैं तो इसी से चला रजा से बात आगे बढ़ाते हैं। जिन्होंने प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, ये BIC प्रोग्राम हो गया, ये एड हो गई जो आपको बैरून मुल्क से चाहिए थी, ये सब चीज़ें अपनी जगह। ये लड़ाई होते होते आगे जब बढ़ी तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड पर भी बहस शुरू हो गई कि परफॉर्मेंस बेस्ड हो गई कि मतलब किसकी परफॉर्मेंस किस सूबे में कहाँ है। और जब यहाँ पर बात आ जाती है तो इसमें तो शायद कोई शक नहीं है, मुझे नहीं पता शैला रज़ा साहिबा तो नहीं से सहमत होंगी कि पंजाब का पल्ला इसमें भारी है। वो क्या होता है, लाओ तराजू तोल के देखो साडा पल्ला भारी है। शैला रज़ा साहिबा फिर परफॉर्मेंस की बात आ जाती है, फिर मनाजरे की बात आ जाती है। आज मेयर साहब भी कह रहे थे मुर्तज़ा नवाब साहब कि मुझे मनाजरा करना है। आप छोड़ दे पूरे सूबे, कराची और लाहौर के मवाज़ने कर लें। ठीक है, लाहौर जो है वो कराची के एक डिस्ट्रिक्ट की भी बराबर नहीं है। और सिर्फ लाहौर में हमने भी ग्रीन टाउन, कच्चा जेल का इलाका, हमने तो लाहौर जितने कराची अच्छा कर रहे थे, हमने उससे ज़्यादा अच्छा किया हुआ है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रही थी कि देखिए, हमें ना प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा ना किसी ने, पाकिस्तान पे अटैक हुआ, आपने बिलावल भुट्टो को लीड करवाया, हमारी पार्टी के मजीद 2 लोग, और वो उन्होंने पूरे मुल्क में सिफारतकारी करी। तो पाकिस्तान में अगर डिज़ास्टर आ जाए तो वो नहीं कोई मशवरा दे सकते, मशवरा ही दिया था ना, कंपल्शन तो नहीं थी ना। मशवरे में अगर आपको मशवरा दिया जा रहा है तो उससे पंजाब कौम को बहुत आगे चला गया है। नहीं, उसमें पंजाब कौम को कहाँ बुरा कहा गया, पंजाब के हक पे कहाँ डाका डाला गया, बात ये है। उसको डी-ट्रैक करके अब परफॉर्मेंस और ये, अब रही, अगर आप कह रहे हैं कि एक ही तनख्वाह पे काम करेंगे तो भाई अगर हमारे साथ आज़म नज़ीर तारट खड़े हैं जिन्होंने अपने बाल डाई भी नहीं किए हमारी तरह, और इसहाक डार खड़े होके फ्लोर पे सॉरी कर रहे हैं, हमारे ऑफिस में आ रहे हैं और वो समझा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कहा होगा जिसकी वजह से हम चले जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है हमें देखना पड़ेगा मुल्क जो है वो क्या हमारे तो पंजाब में की बात है, आप लोग इग्नोर करें, बड़ेपन का मुजाहरा करें। तो कर तो रहे हैं। चेयरमैन बिलावल ने कोई जवाब दिया, आसिफा साहिबा ने कोई जवाब दिया, किसी ने भी नहीं दिया। वो अकेली रोज़, क्योंकि वो शौकीन है, ज़रा कोई तकरीब हो उसमें वो आए, उनके ऊपर स्पॉटलाइट हो और वो कुछ ना कुछ कहें, तो वो कर रही हैं। क्योंकि देखिए वो PMLN जो है ना, जो उठी थी वो पंजाबी जाग से उठी थी। अब वो सारा वक्त गुजर गया। एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है जिसमें शरीफ खानदान अपना इलाज करा ले, ठीक है। वैसे तो इलाज के लिए इतना भी बाहर ही नहीं जी, नहीं, ज़ियाउद्दीन में होते हैं एडमिट और कराची के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि ये वक्त इन बातों का नहीं था, आपसे बात ही नहीं हो रही थी। अब आप देखें कि KP में इतना बड़ा डिजास्टर आया और बिल्कुल अचानक बात नहीं कर रही थी यहाँ पर वफाक में बैठकर, लेकिन नदीम अफजल चंद साहब बात कर रहे थे। नदीम अफजल चंद अगर तनकीद कर रहे हैं तो तनकीद भी अगर की जाए तो वो हुकूमत पे की जा रही है ना, पंजाबी कौम और उनके हुकूक की तो बात नहीं हो रही ना। आप तनकीद क्यों नहीं? बिल्कुल दिया उन्होंने, और ये बहुत ही चीप हरकत। एक सेकंड, कौसर काज़मी साहब का पहले भी जवाब रह गया था। कौसर काज़मी साहब प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। अब देखें, अभी फिर मेरी बहन शैला ने कहा कि आसिफ जरदारी साहब की तरफ से या बिलावल साहब की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई, खामोशी है। तो मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही हैं? उन्होंने अपने 2 जो अवामी गैदरिंग थी उसके अंदर खड़े होकर कहा कि मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है आसिफ अली जरदारी साहब और मेरा छोटा भाई है बिलावल भुट्टो। ये बड़ा खुल के उन्होंने कहा। अब पंजाब के अंदर से बाजमात जो मीडिया टॉक्स हो रही हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, उसकी वजह क्या है? वजह मैंने आपको बता दी है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग आप जरूर करें, लेकिन आप चीफ एग्जीक्यूटिव के जो अख्तियारात हैं उनसे खेलने की कोशिश ना करें। उनको ना बताएं कि आपने यूं करना है, आपने यूं करना है, और गलत बयानी ना करें। देखें, आप ये कह रहे हैं कि वहां पर रिलीफ नहीं दिया गया, लोगों को तन तनहा छोड़ दिया गया। अब हमारे 10,000 लोग इस वक्त फील्ड में मसरूफ हैं जो सर्वे कर रहे हैं लोगों की फसलों का, लोगों के जानवरों का, तमाम जितने नुकसानात हुए हैं सैलाब की सूरत में, उन तमाम का तखमीना लगाया जा रहा है। अगर हमारे पास बेहतर ऑप्शन है, बिस्क के बगैर हम वो काम कर सकते हैं, तो हमें करने दें। हाँ ठीक है, आपको कुछ लोग जो पंजाब के अंदर इलेक्टेबल जिनको कहा जाता है, जो जनूबी पंजाब के अंदर हैं, वो आपको ये कहते हैं कि आप इनसे ये करवाएं। आप उस तरह उनकी 2-3 खानदानों की बात मान के हमसे मन मर्जी के फैसले नहीं करवा सकते। बाकी कोई बदतमीजी नहीं हुई। वो चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब है, वो पंजाब के लिए बात करेंगे। कौसर काज़मी साहब, अगर किसी भी चीज़ पर, चाहे कोई परफॉर्मेंस हो या सैलाब हो या कोई भी कुदरती आफत हो, और इस पर अगर कोई तनकीद करे या तनकीद बराए इस्लाह तनकीद करता है, तो उसको लिसानियत का रंग क्यों दिया जाना है कि पंजाब के खिलाफ ये होगा तो उंगली तोड़ दूंगी, पंजाब के खिलाफ ये होगा तो यूँ हो जाएगा, मैं पंजाब से हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मतलब क्यों?
ये मुझे समझ नहीं आया। पीटीआई को भी नहीं आया और इन लोग को भी बड़ी मुश्किल है। मैं समझा देता हूँ, समझाएं। पीटीआई अगर खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून कार्ड खेले तो किसी को कोई तकलीफ नहीं। पीपल्स पार्टी ऐसे में आप लोग एग्जांपल शुरू कर देते हैं पीटीआई ना करें यार, तो मुझे बोलने दें या फिर आप सवाल आप भी बोले, आप मुझे बोलने तो देना। आप ही तो बोल रहे हैं जब से। सिंध के अंदर हमें पता है कि 70s में, लेट 70s में, अर्ली 70s के अंदर आपके खिलाफ ये सिंध कार्ड इस्तेमाल हुआ। उसके बाद फिर आपने इसको अपने हक में बारहा इस्तेमाल किया, एक दफा नहीं हुआ। नहरों का मसला हुआ, कितने ट्रांसपोर्ट बंद, हमने तो मैयतें उठा ली सिंध पंजाब में नहीं आ सकते थे, पंजाब हमने तो नहीं जा सकते थे, हमने तो पंजाब से भेजी हुई मैयतें उठा ली, सिंध कार्ड नहीं खेला, चारों सूबों की जंजीर रही बीबी साहिबा। इसमें भी कोई शक नहीं है। आपा पाकिस्तान खप्पे का नारा जो जरदारी साहब ने लगाया वो पाकिस्तान के मौसनों में अभी भी देखे चेयरमैन पंजाब भी आए, मानते हैं ये बात, हर जगह गए। हमने जीबी भी मदद भेजी, हमने केपी में भी मदद भेजी। अच्छा बस कर देना, हमने केपी में भी मदद भेजी। नहीं वो सब अपनी बात सही है, लेकिन देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, तस्लीम कर रहे हैं इन बातों को। काज़मी साहब के कहने पे कोई, अच्छा एक सेकंड बसरा साहब मुझे ये बता दें, चलो ठीक है आप भी कभी पीपल्स पार्टी में हुआ करते हो, कहते हैं कभी सास भी कभी बहू थी, तो आप भी कभी ये बहू थे, लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी चीज़ पर तनकीद करती भी है पीपल्स पार्टी, क्या हो गया, अगर किसी चीज़ पर पीपल्स पार्टी तनकीद करती भी है तो क्या उसको लसानियत का रंग देना जायज़ है? फिर रजी दादा जैसी ट्वीट्स को भी आप खड़ी हो गई कि जी मैं इसको भी सपोर्ट करूंगी क्योंकि वो पंजाबी है। नहीं नादिया साथ मुसम्मत भी किया उन्होंने। अच्छा मुझे वो जो उन्होंने किए थे वो गलत, मुझे बात करने कल फिर उनके साथ खड़ी हो गई और कल फिर उनकी ट्वीट वाहियात किस्म की आ गई। नादिया देखें, एक तो मैंने दोनों को इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बिल्कुल आप बोले, आप खुल के बोले। हमने आपका जवाब नहीं दिया भाई, हम ये अरे क्या कर रहे हैं, आपको तकरीर करनी है, जवाब नहीं दिया। अच्छा रुक जाएं, जवाब ही नहीं दिया। अच्छा गुजारिश ये है, मैं क्योंकि पीपल्स पार्टी में रहा हूँ तो इसलिए आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ, डोंट टेक देम सीरियस। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए इनके पल्ले एक बात बसरा साहब ठीक है, मुझे बात करने देना। अच्छा चले करें। अच्छा मैं बात आपको देखना, आपका कितना कीमती टाइम है प्रोग्राम का और आप इन लोगों पे जाया कर रही हैं जिनको घर वाले संजीदा नहीं लेते। इन्होंने मेरा जवाब ही नहीं दिया, मेरी कैसेट का जवाब ही नहीं दिया इन्होंने। जवाब नहीं है, तसल्ली करें, बात करने दें। आप कोई नेशनल आप बात करें इस वक्त जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है। आज IMF ने पाकिस्तान इनकी जो जाली IMF ने इतना बड़ा इन्होंने जाली फ्रॉड किया, जाली हुकूमत ने फार्म 47 ने $11 अरब का इन्होंने कहा पब्लिक करें, उन्होंने कहा पब्लिक करें। $11 अरब की इन्होंने फ्रॉड एक्सपोर्ट्स दिखाई हैं। और दूसरी बात, अब मैं आपको फिर एक बात बताऊं, पंजाब में ये जो अभी बात कर रहे थे ना, पंजाब अगर आप लोगों ने पंजाब के लिए कुछ अच्छा किया होता ना तो 40 साल आप लोगों की हुकूमत रही है तो नवाज शरीफ इलेक्शन ना हारता, मरियम बीबी इलेक्शन ना 40 साल बता देना अपना शौकत बसरा साहब। अच्छा मुझे बात करने देना, बात तो करने देना, झूठ ना बोले। अच्छा बात तो करने देना, जाएगा ना, आप ये 40 साल साबित करेंगे PML की हुकूमत है पंजाब। आप ये साबित करें, मैं उठ के चला जाऊंगा, मेरा टाइम सारा आपका। आप ये साबित करें 40 साल, भाई साबित करेंगे 40 साल। एमएल झूठ बोल देते हैं बैठ के, एमएल झूठ बोल देते हैं बैठ के 40 साल। आप जिन के 40 साल बता दें, छोड़ दे। अच्छा बात तो करने दें भाई, मैं आपकी किस बात का जवाब दूं जब आप तो लें, मुझे बात करने दे। नादिया देखिए मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, मेरी बात सुन लेना। मेरा एक सवाल भी मसला क्या है, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, चना आप जवाब दे रहे हैं गंदुम। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी ने तनकीद की भी तो इसमें लसानियत को क्यों बीच में लाया गया? दैट इज माई सिंपल क्वेश्चन। मैं फिर कह चले, आप अगर जवाब लेना ही चाहती हैं, हम तो इनको ना संजीदा, इनको कौम लेती है ना हम लेते हैं। गुजारिश ये है, ये अब मरियम बीबी ने हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया, इन बीबी को जाली वजीर आला बना के देख लिया इन लोगों ने। मरियम बीबी ने बड़े फोटो शूट टिकटॉक बना के देख ली, लेकिन बेचारी को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये इनका पुराना तरीका वारदात है, ये पंजाबी जाब, ये बिल्कुल सही बात कही शैला बीबी ने। अब ये लोगों को पागल समझते हैं, ये 70-80 समझते हैं। यही तो इनका डायलेमा है। ये 2025 है,
बच्चा बच्चा गांव में रह रहे, शहर में रह गए, जहां इंटरनेट जाता है ना, वो सब समझते हैं इनको कि ये सब लोग इस वक्त झूठ की सियासत कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ दगे की सियासत कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अभी फेडरेशन बात हो रही थी, ये पार्टी का हालत ये है कि 17 सीटों के साथ अगर वजीर आजम बन सकता है, खुद मरियम बीबी 30 सीटों के साथ वजीर आला बन सकती हैं, तो मुझे बताएं इनको कौन संजीदा लेता है। अगली बात, मैं आपको बात बताऊं, इस वक्त सूरत पाकिस्तान में ये है कि एक ही वाहिद लीडर है जो फेडरेशन का लीडर है, जो पाकिस्तान का लीडर है, जो 90% कौम को रिप्रेजेंट करता है, उसका नाम इमरान खान है, जिनकी आज सालगिरह है। आज कर ये रहे हैं, उनको जेल में बंद करके ये आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, पैसों की बंदर बांट पे लड़ रहे हैं, सुबाई तस्वीर की बातें कर रहे हैं। कितनी दफा ये बात सुनवाएंगी? मुझे एक और ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आते हैं तो दो चीज़ों पे बात करनी। एक तो चलो जो ये मामला चल रहा है उस पर जो परफॉर्मेंस की बात हमने दोबारा करनी, मुकाबलेबाजी करनी है, तो फिर आपने परफॉर्मेंस पे मुकाबलेबाजी करनी है कि पंजाब किधर खड़ा है और सिंध किधर खड़ा है, पंजाब का कैपिटल लाहौर किधर खड़ा है और सिंध का कैपिटल कराची किधर खड़ा है। फिर मुझे कौसर कादमी से ये भी पूछना है कि चलो पीपल्स पार्टी को तो निशाने पर रखा हुआ था, ये ANP से सीन क्यों फंसा है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शैला साहब आए ना, परफॉर्मेंस पे क्यों नहीं आती? आप कहती जी पंजाब लाहौर चूंकि छोटा है, कराची चूंकि बड़ा है, तो लाहौर जितना कराची ठीक कर रहे हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो कॉस्मेटिकली काम करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो रूट पे जाते हैं, क्या कर रहे हैं। और हमने जो है बिल्कुल हमने जो है ना जो काम किए हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। हमने जो है वो कराची में बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज दी हैं। हमने जो है इसके अलावा हम ये बता रहे हैं कि हमने कराची के लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक से अमेरिकन डॉलर्स में जो है 208 बिलियन डॉलर्स के जो है ना हमने जो है प्रोजेक्ट्स लिए हैं, जिसमें नेबरहुड प्रोजेक्ट है, स्वीप का प्रोजेक्ट है, क्लिक का प्रोजेक्ट है, जिसमें तो सारे दो काम कर दें, दो काम कर दें, कराची की सड़कें सही कर दें, कराची में भी काम हो रहा है, अमन बहाल कर दें। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, पानी पीने का साफ पानी, आपको आज सोशल मीडिया पे एक पिक्चर, सोशल मीडिया पे मैं भी आपको एक बताऊं, रिपोर्ट जो आई है उसमें सबसे एक होटल को बंद कर दिया गया और उसके ऊपर बैनर लगा दिया गया। फिर भी मैं आपको सबूत दिखा दूं, परसों ये अखबार ने दी है कि सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो स्नैचिंग वगैरह है वो लाहौर में है। मैं नहीं कह रही, अखबारात कह रहे। दूसरी बात यह है कि हमने जो है लोगों को ये जो है ना इलाज, जो आज ये लोग कह रहे हैं ना कि हम चाइना से मशीन ले आए, गामा नाइफ की हमारे यहाँ 3 मशीन। आप इंतजार करिए कि जब लोग बीमार हो तो नहीं, हमने बीमार होने से पहले सब मैं कह रही हूँ बीमार होने से पहले उनको पीने का साफ पानी पहुँचा दें। इसके अलावा जो पानी मैं पानी बता रही हूँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पानी की 2 लाइनें दी थी 1965 के बाद, दूसरी लाइन दी थी, तीसरी लाइन किसी ने नहीं दी। 30 साल MQM जो है वो वहाँ पर रही है लोकल गवर्नमेंट। हमने जो है हब से भी पानी ले आए, K4 पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन 50% पे। तो गवर्नमेंट ऑफ जो भी होती है फेडरल गवर्नमेंट वो इतना मिलियन में रखती है, हम बिलियन में रखते हैं, फिर भी हमने उसको एक फेज़ काफ़ी हद तक कर लिया। इसके अलावा मैं आपको दूसरी बात बताना चाहती हूँ कि हमारे जो काम है वो सिर्फ आप कराची से ही नहीं गिनेंगी, हमने जो काम किए हैं वो फेडरल के थे, जो हमें हमारे यहाँ करने थे। दरिया के ऊपर पुल जो है ये फेडरल सब्जेक्ट है, हमने बनाया मुल्ला कातियार पुल पूरा, जिससे हमारे रोड रास्ते जो हैं वो छोटे हुए। हमारे यहाँ 18वीं तरमीम के बाद बहुत ज़्यादा बिजली बनाई जा रही है जो पूरे पाकिस्तान को दी जा रही है, जिसमें ये लोग कुछ भी पैसा नहीं लगा रहे। हमारा पावर प्रोजेक्ट में हमसे मुकाबला कर लें, हमारे हेल्थ में हमसे मुकाबला कर लें, हमारे और तो कह रही हूँ कि अवाम की बीमारी होने का इंतजार कर रहे हैं। बिजली लोगों को मिल रही है, वो नहीं है क्या काफी? बिजली लोगों को बिजली सिर्फ नहीं है, पानी जरूरी है। पानी मैंने कह दिया कि हम खुद पैदा नहीं कर सकते। जब हमें पानी आएगा, जब हमें पानी आएगा तो हम देंगे ना। हमारे पास जितना पानी आता है उसकी हम तकसीम करते हैं। हम खुद पैदा तो नहीं कर रहे, पंजाब को पैदा तो नहीं कर रहा जो कह रहे हैं हमारा पानी। पानी तो कराची गए कभी? पानी तो एक रिसोर्स है। बिल्कुल गया हूँ कराची। शैला अपन ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमने लगा दिए जो अभी और किसी जगह पे नहीं लगे हुए। ये मोबाइल स्नैचिंग के हवाले से भी शैला अपन ने ये कह दिया कि लाहौर में ज्यादा और कराची में कम है। अच्छा चले, मैं सबूत अखबार की कटिंग बता दें। नादिया मुझे ये बता दें कि हुकूमत के अंदर कोई हाकिम, कोई वजीर आला अवामी गैदरिंग में खड़ा होकर ये कह दे कि आप अगर बुनियादी जरूरियात जिंदगी आपके पास नहीं है तो आप अपने हुक्मरानों से सवाल करें।
ये कितने दिल जिगरे का काम है। अपोजिशन की बात नहीं कर रहा, जब आप खुद हुकूमत में हो, आप अपने अवाम को ये कह रहे हो, आप सुने दो, आप सुने ना, आप अपने हुक्मरानों को ये कह दें, अपने अवाम को, हर वक्त अवाम में 47 मसला ये है, हमारे पास इनको हमारे सिंध का फॉर्म 47 नहीं है। पंजाब में वो सबको पता है, सबको पता है। आप बताएं। नहीं, सबको पता है, आप बताएं। बिल्कुल है, सबको पता है। फॉर्म 47 की पैदावार है ये लोग, बिल्कुल है, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। और आप उस हुकूमत को सपोर्ट कर रही हैं। हम क्या करें, पार्लियामेंट को ताला लगवा दें? हमने पीटीआई को कहा था, ये बता दिया कि आप जाली लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम पीटीआई को कहा था, पीटीआई को कहा था आप हुकूमत बनाएंगे। उनके लिए मौलाना कह रहे हैं, उनके लिए मौलाना कह रहे हैं कि वहाँ पे फॉर्म 47 है। काज़मी साहब प्लीज टेक योर टाइम। मतलब ये है कि सवाल मुझसे करें तो जवाब भी मुझसे लेना। आप इसे तो ऐसे ऐसा नहीं, आप बीच में खुद सवाल कर देती हैं। मैंने नहीं किया, तो आप मेरा जवाब तो लिया करें ना। अब मसला ये है कि ये सारी चीजें जब मरियम नवाज साहिबा कर रही है वहां बैठ के, तो इनको ये नजर आ रहा है, मसला इनको यही है कि भाई ये कौन सा दर्स देना शुरू हो गए आप आवाम को। तो कंपैरिजन जब अब मंसूबों का होना शुरू होगा नादिया, उसमें ये हमसे बहुत पीछे दावे करते रहे, जो मर्जी ये करते रहे। अभी शौकत बसर साहब ने कहा ये आपस में बंदर बांट कर रहे हैं, मैं नहीं कमेंट। कितना अच्छा है कि दो जमहूरी पार्टियां आपस में बात करती हैं, तो उस इमरान खान से जैसे मुसद्दका जो इस वक्त जेल में है, किसी जुर्म में उनका जिक्र ही नहीं हो रहा। इनको तकलीफ ये है कि पिछले एक हफ्ते से उस टॉपिक पे बात क्यों नहीं हो रही। भाई नहीं करेंगे ना, क्यों करें हम बात, हम आपस में निपट लेंगे। हमारे जो लीडरान है, हमारे जो कायदीन है, उनमें इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। इस मुल्क को नाजुक सूरत हाल से निकाल के राइट ट्रैक पे पीपल्स पार्टी और PMLN में मिल के निकाला, तो आगे भी मिल के काम करेंगे। बाकी बात ये पैसों की कर रहे थे, ये 190 मिलियन पाउंड की बात कर रहे थे कि बंद जाएगा। बड़ी दिलचस्प बात करके, पते की बात करके आप कौसर काज़मी साहब। अब नादिया मसला ये है कि 190 मिलियन पाउंड आता है, वो बंदर बांट भी नहीं होती और इमरान खान और बुशरा बीबी अकेले खा जाते हैं। इनको मसला ये है। अब काज़मी साहब आपकी बात हो गई कंप्लीट। बस काज़मी साहब ये डेली टाइम है 1 अक्टूबर लाहौर इन पंजाब लाहौर, ये डेली टाइम। आपकी बात जो आप शुरू में कर रहे थे ना कि ये वो जो क्या आपने बोला था कि इनको नूरा कुश्ती कह रहे थे भाई, नूरा कुश्ती कह रहे थे। वो कह रहे हैं कि जी हम आपस में कर लेंगे, अब आपको तकलीफ ये हो रही है कि आपकी बात नहीं हो रही, हम आपस में लगे हुए। क्या ये तो नहीं कि पीपल्स पार्टी PMLN दोनों मिलकर गवर्नमेंट ऑपोजिशन सब कर लें ताकि आपका पत्ता साफ हो जाए? नादिया यकीन माने आपस में लड़के इन्होंने पित्ता भी मार लिया, पत्ता भी साफ हो गया। बात करने दे नादिया। अब मैं आपको पहले कह चुका हूँ, अगर इन दोनों पार्टियों ने इस मुल्क में 5-5, 6-6 बारियां ली हैं, अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज इन दोनों पार्टियों की ये सूरत हाल ना होती। कादर मंदोखेल पीपल्स पार्टी के तर्जुमान है, उन्होंने कहा क्या है। बात करने दें 13 साल KP में आप भी अपना बता देना, बात करने दें। कुछ नहीं। देखिए नादिया काज़मी साहब आप गुस्सा करते हैं, आपकी बारी में कोई बोलता है, अब आपकी बारी में जुमला ऐड करता हूं मैं, तो बदला ले रहा हूं। इनको जाहिर है जब आदमी के पास आर्गुमेंट नहीं होता, वो दांत निकालता है, हंसता है, गाली देता है, दूसरे की बात नहीं सुनता। एक मिनट गाली किसने दी? ये फजूल बात ना किया करो शौकत, फजूल बात ना किया करें। आप जब स्टूडियो में बैठे होते हैं, आप कहते हैं मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं बीमार हूं। आप जब वीडियो लिंक पे होते हैं तो आप जो जब आप स्टूडियो में होते हैं आप कहते हैं मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं बीमार हूं। वीडियो लिंक पे होते हैं, बात तो कंप्लीट होने दे। गाली किसने दिया नादिया? गाली किसी ने नहीं दी, गाली किसी ने नहीं दी। क्यों कहा इसने गाली करने देना? क्यों इसने कादर मंदोखेल पीपल्स पार्टी के तर्जुमान है। मैं तो कराची के इलेक्ट्रिक बसेस की भी बातें करना चाह रही थी, मैं तो और भी बहुत करना चाह रही थी। बसरा साहब कर भी नहीं। अच्छा, डिपार्टमेंट वाइज करने चाहिए। कादर मंदोखेल पीपल्स पार्टी के तर्जुमान है। कल उनको मैं प्रोग्राम सुन रहा था, उन्होंने चैलेंज दिया है नून लीग को कि अगर वो साबित कर दें कि नवाज शरीफ इलेक्शन जीता हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये तो इनकी हालत है। अब दूसरी बात सुन ले, अहमद वली खान ने इनकी वो भी मैं समझो, ये भी नूरा कुश्ती है। मैं आज आपको बता दूं, इनको जो लेकर आए हैं इस निजाम को, वो इनको कभी अलग नहीं होने देंगे। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बड़ी रीजन ये क्यों इकट्ठे रहेंगे, इनको इमरान खान का खौफ मार देता है। इनको पता है कि इमरान खान बाहर आ गया। बात तो सुन लें, जिसकी बहन भी एजेंट है, जिसका अच्छा बात तो करने दें यार, बात तो करने दें। बात हो गई ना आपकी, बस साहब हो गई है। नहीं मेरी बात बात करने दें, लास्ट मिनट है बस साहब, नादिया बात करने दें। हो गई ना, हो तो गई सर। एक फिक्रा कहने दें, एक फिक्रा इन सियासी यतीमों को एक फिक्रा अभी कह रहे थे करप्शन पे बात कर रहे थे कौसर काज़मी,
भाई आप लोग तो करप्शन के बेताज बादशाह हैं। अगर आप करप्शन की बात करें तो जी शैला साहब, बस जब आप परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम करेंगी तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बात होगी ना। बिल्कुल ठीक है, इस तरह तो नहीं हो सकती कि मैं ये नहीं कह रही हूँ, मतलब हमने इलेक्ट्रॉनिक बस जो है वो हमारी सबसे पहले आई, और COP 29 में जब पाकिस्तान गया तो उसके सिर्फ 2 प्रोजेक्ट थे जिसपे रिड्यूस कार्बन एमिशन करा रहे हैं आप। मुझे नहीं मालूम, ये वही बताएंगे। देखिए 3 करोड़ की आबादी तो 17 साल की आपकी हुकूमत, नहीं अब मैं आपको यहीं पे कंफ्यूज है। नहीं, पहले आपको ये पूछना होगा कि ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन सा सब्जेक्ट है, क्या लोकल गवर्नमेंट में आएगा, मैं तो इस तरह की ओवर, मैं तो ये देखती हूं कि कराची वाले आप कहते हैं कराची KMC ने डुबो दिया, वैगनों में सफर कर रहे हैं, तो भाई ठीक है ना, डंपर से कुचले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, डंपरों के नीचे आ रहे हैं, इस तरह कुछ भी नहीं हो रहा होता। क्योंकि मैं आपको जो बता रही हूँ वो आप सुन नहीं रही। 3,360 अरब रुपए के कुछ मंसूबे हैं जो फेडरल के मंसूबे हैं, जो कराची में हैं, उनको 15 साल से कंप्लीट नहीं किया गया। ठीक है, फिर आप इत्तेहादी ना होना, आप निकल जाएंगे जी मंसूबे पूरे करो। बहुत शुक्रिया। और शैला रज़ा साहब ने तो आज ये भी कह दिया कि फॉर्म 47 की नून लिए और फिर उनके साथ आप खड़े हुए भी हैं, तो बस इसमें तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि ठीक है जी, आपको अगर फॉर्म 47 का आपके मुताबिक वो है और फिर भी आप उनका साथ दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या अल्फाज है। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।